तत्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोट शूर समप्रभा भगवान अकारण कृपा करने वाले दयालु, जिनके कृपा में स्वभाव से समस्त जगत में आधारभूत चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल दयालु दीनानाथ भगवान श्री राघव जी सरकार के पाद कमलों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अब क्या बोले, राम की कथा होती है तो सबसे बढ़िया श्रोता हनुमान जी होते हैं। राम जी की कथा सुनने के लिए राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम की कथा में हनुमान जी श्रोता बनते हैं। पर आज तो हनुमंत कथा है और हमारी बुद्धि कह रही है कि आज स्वयं राम जी श्रोता है। राम की कथा को तो सिर्फ हनुमान जी सुनते हैं, लेकिन हनुमान जी की कथा को राम जी सुनते हैं। हनुमान जी की गाथा भगवान की कथा को भक्त सुनने आते हैं, पर कभी भक्तों की कथा होती है तो भगवान स्वयं सुनने आते हैं। हमें लग रहा है आज की कथा के श्रोता आप सब तो एक निमित्त मात्र इमेज है, छवि है, चित्र है, पर असली श्रोता तो आपके रूप में राम जी विराजमान। ऐसे राम जी को बारंबार हम प्रणाम करते हुए स्थान देवता राम मंदिर में विराजमान सभी महापुरुष दिव्य देवी देवताओं को प्रणाम, भारत भूमि को भी प्रणाम। इस पावन धरा, इंग्लैंड की यह पावन धरा, इस शहर की भूमि को भी बारंबार प्रणाम। माता पिता के चरणों को प्रणाम, गुरु गोविंद को प्रणाम, साधु जनों के चरणों को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम, पूज्य महाराज श्री जी को भी श्री सीताराम प्रणाम, एवं जितने भी कथा श्रोता यहाँ विराजमान हैं अथवा कुछ आने वाले हैं या कुछ यहीं लंदन में बड़ी आलस में टीवी पर कथा को देख रहे हैं, उन सभी को भी बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब जग जानी भैया करहूं प्रणाम जोरी जोग पाने। साधु जी सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो ना, सीताराम। हाउ आर यू? हमको भी अंग्रेजी सीखनी चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, कुछ आप एडजस्ट करना, कुछ हम एडजस्ट करेंगे। हम अनपढ़ गवार हैं, लेकिन राम जी ने, हनुमान जी ने ऐसी दया। मैं एक बात पहले ही निवेदन करूं, पूज्य महाराज जी जब बोल रहे थे तब से हमारे चित्त में पेन नहीं था, वरना हम उसे लिखने वाले थे। साधुओं, ये तो हनुमान जी की दया है। खबर नहीं बालाजी ने हमें यहाँ क्यों भेजा, खबर नहीं मतलब हमें पता नहीं क्यों भेजा। हम यहाँ धन कमाने नहीं, धर्म कमाने आए हैं। और याद रखना, आप ये बात बिल्कुल गांठ बांध करके रखना, संपत्ति जीवन में विपत्ति का कारण होती है। जितनी संपत्ति उतनी विपत्ति। फिर आप कहोगे कि आप दक्षिणा मत लेना, आपका तर्क होगा आप दक्षिणा मत लेना। खबर नहीं कौन जीवन में तुम्हारे महापुरुष क्या करके जाता है, और हम कोई महापुरुष नहीं है। बागेश्वर धाम की व्यासपीठ तुम्हारे भीतर के राम को जगाने आई है। बिल्कुल स्मरण रखना, हम आपको ना कथा सुनाने आए, हम तो आपको राम जी के पागल बनाने आए। ऐन कहने प्रकार, चाहे चमत्कार के वशीभूत होकर, मंत्र के वशीभूत होकर, अथवा भगवत कथा सुन करके या संगीत के वशीभूत होकर के तुम कैसे भी राम जी के पागल बनो। पागल का मतलब मेंटल नहीं, आप लोग थोड़ा सा मार्ग से गलत मत। पागल का मतलब जो प्रभु के चरणों को पा करके उनमें गल जाए, उसी का नाम पागल है। और किसी महापुरुष की बहुत प्यारी पंक्ति थी, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे तो हम पागल ही अच्छे हैं। तो पागल का मतलब हम आपको ऐसा पागल नहीं बनाने आए कि आपको मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत पड़े। नहीं नहीं नहीं, हम आपको सिर्फ इसीलिए आए हैं, क्या कह दें साथ, महाराज जी का देन है। कहाँ लंदन, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ एक छोटा सा गांव भारत में गढ़ा, और वहां से ये मूर्ख आदमी गवार, न वाणी है, न चलने की कला है, न बोलने की कला है, न कथा। वो तो महाराज जी जरूर, पता नहीं भारत में क्यों पागल हैं लोग, बेफिजूली में आ जाते हैं हमारे पास।
और यहां तुम भी पागल हो, तुम आ गए। तो खबर नहीं हनुमान जी की दया पर, हम फिर कहेंगे हम धन कमाने नहीं, धर्म कमाने आए हैं। बागेश्वर धाम से ये जो पीठ आई है ना, आपको सिर्फ ये बताने आए हैं क्या, हनुमान जी ही सार हैं, बाकी सब बेकार है। हनुमान जी के अलावा जीवन में कुछ भी सत्य नहीं। श्री हनुमान जी के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। पूरे विश्व में अगर कुछ सत्य है तो हनुमान जी है। और यहाँ की भाषा तो बड़ी विचित्र है, हमारे तो सिर के ऊपर की भाषा है। कभी अंग्रेजी तो सीखी ही नहीं, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन अभी हम सुबह जब महाराज जी से चर्चा कर रहे थे तो एक बड़ा प्यारा सेंटेंस बना था, हनुमान जी भाषा के नहीं भाव के भूखे हैं। श्री हनुमान जी भाषा के नहीं भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही के सारे, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार। भगवान श्री हनुमान जी भाव के भूखे हैं। महाराज जी एक अंग्रेजी में बोल रहे थे, कहो तो मैं भी कुछ बोलूं अंग्रेजी में। हाँ, समझना आप अपनी तरफ से, कुछ जोड़ भी लेना, अगर उल्टा फुल्टा हो जाए अपनी तरफ से जोड़ लेना, कुछ बिगड़ेगा नहीं। हनुमान जी भाव पर चर्चा सुबह हम जब चेक कर रहे थे, साधु लॉर्ड हनुमान इज नॉट हंग्री अबाउट लैंग्वेज। समझ आया? अच्छा, अब आगे सुनो। ही इज हंग्री अबाउट योर फीलिंग्स, लव एंड डिवोशन। आपकी भाषा क्या है, इससे हनुमान जी को कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी को भावनाओं से मतलब है। आप अंग्रेजी बोलते हैं, हम तो बुंदेलखंडी आदमी है, ठटरी मारने वालों में से हैं। हमारे बुंदेलखंड में जो राम का नहीं है उसको हम कहते हैं ठटरी के बरे। हम तो बुंदेलखंड, लेकिन हनुमान जी भाषा पर ध्यान नहीं देते। श्री हनुमान जी की कृपा भावनाओं से प्राप्त होती है। बिना हनुमान जी के सबको जीवन अधूरा है। आप कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, कितना भी बड़ा नाम कमा लो, आप करते रहे 24 घंटा, काम के अलावा आप करते क्या है? आपके जीवन में वर्क के अलावा है भी क्या? और आपने जीवन भर काम के अलावा किया क्या है? लेकिन क्या आत्म सुख पाया? क्या संतुष्टि पाई आपने? यस नो? आपका जवाब नो। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए आप आए नहीं। जो जिसके लिए आता वो प्राप्त हो जाए तो वो संतुष्ट होता है। जो कथा सुनने आए उन्हें कथा मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाता। कोई व्यक्ति बहुत लाइमलाइट में बना हो, उसका वो फॉलोवर्स हो, उसको लाइक करता हो, और वो अचानक मिल जाए, उसके साथ फोटो हो जाए, वो खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको प्राप्त वही करना है। उसी प्रकार आप काम करने नहीं आए, आप वर्क करने नहीं आए, आप नाम कमाने नहीं आए, आप राम को पाने संसार में आए। और आप भी तब तक प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं होगी, तब तक संतुष्टि नहीं होगी, जब तक आपके जीवन में राम नहीं होंगे। कितना भी पालो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो साधुओं, पर जब तक आपके जीवन में नाम नहीं होगा ना, जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं होगी, जब तक आपके जीवन में हनुमान नहीं होंगे। और मैं निवेदन करूं, हनुमान के बिना भक्ति मुश्किल है। हनुमान जी परम भक्त हैं राम जी के, और जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं है तब तक आपका मन असंतुष्ट है, मन में लगा ही रहेगा कुछ मिले। और एक सूत्र है महाराज जी, फिर इसका मतलब हम काम धाम बंद करके तुम्हारी कथाओं में लग जाएं? आपका तर्क होगा क्या करें ये सब बंद करके हम आपकी कथाओं? नहीं नहीं नहीं, भगवान ने तन दिया है ना, इसका उपयोग करो। आप नौकरी कर रहे हैं ना, करो, जितना कर सकते वर्क करो, और वर्क खाने के लिए नहीं, राम को पाने के लिए करो। आप काम भोग के लिए नहीं, काम योग के लिए करो।
संसार भोगने के लिए नहीं मिला, ये मानव तन भोगने के लिए नहीं मिला, ये मानव तन योग करने के लिए मिला। योग का मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, यही तो योग है। आप अपने राम से जुड़ो।